हाँ, तो मनचलों की वजह से छात्रा की जान चली गई। ओवरटेक कर रहे थे ये जो बदमाश हैं और उस वजह से यह हादसा हुआ। दरअसल स्कॉलर छात्रा अमेरिका में पढ़ती थी। सुदीक्षा के 98% नंबर आए थे और हर साल वो टॉप करती थी, चाहे अमेरिका में जो पढ़ती थी, और अपने ही देश में आने के बाद शोधों की वजह से, मनचलों की वजह से उसकी जान चली जाती है। सर, क्या यह घटनाक्रम किस तरह से घटित हुई और अभी आप लोगों ने क्या कुछ पुलिस से गुहार लगाई है? अब तक एक्शन लिया भी गया या नहीं लिया गया? शायद आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे कि आप तक हमारा संपर्क हो, क्योंकि रिपब्लिक भारत पर सुदीक्षा के पिता हैं इस वक्त। यूपी में बेलगाम जो मनचले हैं, किस तरह से उनकी वजह से एक होनहार टॉपर बिटिया की जान चली जाती है जो अमेरिका में पढ़ती है। भारत की शान, ये भविष्य देश की, लेकिन किस तरह से बुलंदशहर में मनचलों की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, ये अपने आप में बेहद ही दुखद। तो मनचलों ने टॉपर बिटिया की जान ले ली। दादरी की रहने वाली थी सुदीक्षा भाटी और टॉपर थी। कक्षा 5 से ही लेकर लगातार टॉप कर रही थी। समझिए जरा, लगभग 4 करोड़ की जिस बच्ची को स्कॉलरशिप मिली थी वो कितनी होनहार थी। 12वीं में भी टॉपर रही सुदीक्षा। इसके पहले 10वीं में भी वो टॉपर रही। 5 सालों से लगातार टॉपर की लिस्ट में सुदीक्षा का नाम शुमार था। 4 करोड़ के करीब की स्कॉलरशिप एक नामी कंपनी ने सुदीक्षा को दिया था, जिसके बाद अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। सुदीक्षा के सारे सपने थे जिंदगी में कुछ बड़ा करने के, और इसी के लिए लगातार वो मेहनत करती रही और टॉपर बिटिया बनी रही। परिवार वालों का भी ये सपना बेटी के जरिए पूरा हो रहा था। कोरोना के चलते अमेरिका से सुदीक्षा लौटी थी और अब देखिए कैसे अपने ही शहर में मनचलों की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जान गंवाई। और सुदीक्षा के पिता कहते हैं कि मेरा तारा बुझ गया। ये वो तारा जिसने अपने पूरे खानदान को रोशन कर रखा था। और हमारे साथ खुद सुदीक्षा के पिता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, जितनी तकलीफ में आप हैं, परिजनों पर जो चीज बीत रही है इस वक्त, पूरा देश देख रहा है, काफी तकलीफ में है सब। अभी किस तरह से इस घटनाक्रम सामने आई, क्या जानकारी आपको मिल पाई? क्योंकि हमें जो सूचना मिली, आपके भाई थे सुदीक्षा के साथ, और आपने जो अब स्टेटमेंट दिया वो अपने आप में एक दर्द को दिखाता है। हम ज्यादा क्या कहें, आप बताइए क्या हुआ था, क्या जानकारी है आपके पास? और लगता है सुदीक्षा के पिताजी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम जानना चाहेंगे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, जनता को भी आप बताएं, और क्या आपने अभी तक मांग की है और क्या एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से? कार्रवाई हुई भी है या नहीं हुई है? सर, पूरा देश आपको सुनना चाहता है, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है हम तक। मेरी बच्ची की मौत हो। बोलें बोलें बोलें। तो सुदीक्षा के पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, और दर्द समझा जा सकता है उस पिता का जिसकी होनहार बिटिया जो अपने घर लौट कर आई थी, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, लेकिन अपने ही शहर में उसकी मौत हो जाती है मनचलों की वजह से। तो सुदीक्षा भाटी की एक स्पीच भी दरमियान सामने आई है। एक सेमिनार में बड़ा बयान दिया था। छेड़खानी के मामलों का भी सुदीक्षा ने जिक्र किया था। बिल्कुल गौर करने वाली बात यह है, देखिए, छेड़खानी के मामलों का ही जिक्र किया था। साल 2018 का यह वीडियो है, आपको हम सुनवाते हैं किस तरह से इस होनहार भारत की बिटिया ने क्या कुछ कहा था छेड़खानी को लेकर, जिसकी वजह से ही उसकी जान गई है। Because my community does not believe that it is as important to educate girls as boys. The turning point in my life came on the day when I was selected to join Vidya Gyan in 2011. I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of eve teasing are prevalent. And most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools.
Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सर, जो जिस तकलीफ को आप और आपका परिवार झेल रहा है, जो सदमा आप सबको मिला है, वो हम समझ सकते हैं और हम सब भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं होनहार बिटिया के जाने का। अभी हमने एक स्पीच भी सुनी आपकी बेटी की, जिसमें वो कहती है कि मेरे परिवार का शुक्रिया जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजा और मुझ पर विश्वास किया, लेकिन शायद अपने ही शहर में सुदीक्षा सुरक्षित नहीं थी। सर क्या हुआ था उस दिन, बताइए हमारे दर्शकों को। जी, वो मेरा भाई और बेटी और भतीजे जा रहे थे टीसी लेने के लिए, और रास्ते में बुलंदशहर शानामार कोई हादसा हुआ। कुछ मनचलों ने 2-4 बार बाइक आगे पीछे की और बाइक के आगे ब्रेक मार दिया और ये बच्चे गिर पड़े और इनको चोटें लगी। बच्ची ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और मनचले वो भाग गए। और पुलिस का ट्वीट आ रहा है कि बाइक मेरा भतीजा चला रहा है, मेरा भाई चला रहा है, मेरा भतीजा चला रहा है, मेरा भाई चला रहा है। मनचलों से मतलब है मेरे भाई और भतीजे से पहले मतलब है। बेटी की तो मेरी की डेथ हो गई है और भाई और भतीजे का चक्कर और चला रहे हैं मेरे साथ। पुलिस में कंप्लेन किया आपने? हमें टाइम नहीं है साहब वहाँ तक पहुँचने का, हम अपने बच्चे के गम में हैं। सर, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, पुलिस में जाना पड़ेगा, एफआईआर कराना होगा, एक्शन लेना होगा ताकि पुलिस आगे से किसी और तो बेटी के कराएंगे साथ ना सर, पर जी एक्शन तो लिया जाएगा। एक्शन से पहले ही वो अपना ट्वीट भेज रहे हैं हमारी तरफ का हमारा भतीजा बाइक चला रहा मेरा भतीजा बाइक या मेरा भाई बाइक चला रहा। मैं मौके पर नहीं हूँ वहाँ पे, कौन सा चला रहा नहीं कह सकता, कौन सा चला रहा है। इनको चोटें लगी हैं, ये क्या सही बोलेंगे, कौन सा बोलेगा। बाइक पे से गिरने के बाद में खड़ा होकर क्या अपना उदय देगा आदमी एकदम, और सामने हमारी जान पड़ी हो, जो डेथ पड़ी है, जिससे हमारा परिवार जी बिल्कुल सर, और पूरे खानदान के लिए गर्व थी। हमारे तो सुदीक्षा 6 के 6 बच्चे खत्म हो गए। बिल्कुल सर, मैं समझ सकती हूँ, पूरे परिवार के लिए, पूरे खानदान के लिए सुदीक्षा गर्व में थी। सर क्या आपके भाई ने आपको बताया जो मनचले थे, क्योंकि आपके शहर के ही वो युवा थे, तो क्या किसी को पहचानते हैं आपके भाई उनमें से जो छेड़ रहे थे सुदीक्षा को? नहीं, हमसे 50 किलोमीटर दूर थे, 70 किलोमीटर के 60-50 के किलोमीटर दूर थे। हम नहीं पहचानते किसी को भी। कोई पुलिस आगे पीछे हेलमेट लगा के हम बाइक चला रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, पहचान लेगा। बुलेट थी, उस पर लिखा था यूपी 13 जाट लिखा था। 2 थे उस पर, एक के सर पे सफेद बाल आ रहे थे, एक युवक था, मतलब एक 40 के और 25 के बीच की एज के थे जो बताया। कोई पुलिस के अधिकारी, कोई बड़े अधिकारी या फिर पुलिस महकमे से कोई भी आपसे संपर्क में है? किसी ने कोई मदद पहुंचाने की कोशिश की? कोई हमारे संपर्क में नहीं है सर। नहीं सर, सुदीक्षा बहुत ही होनहार बिटिया थी, और अभी जो उसकी स्पीच थी उसमें हमने सुना भी कि उसने आप लोगों का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि मेरे परिवार का शुक्रिया जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने दिया, दूसरे शहर में जाकर रहने दिया, और वो बेटी अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं रह पाई। वो मुझे ऐसे मौकों पे साथ रखती थी। सेंट ऑडिटोरियम का स्पीच था वो, मैं वहीं पे था। जानकारी मिल रही है कि थोड़ी दिन के बाद वो वापस अमेरिका जाने वाली थी। 20 अगस्त को जानी थी, 11:30 बजे की फ्लाइट थी उसकी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देख रहे होंगे रिपब्लिक। आपकी क्या अपील है मुख्यमंत्री से, शासन प्रशासन से, प्रधानमंत्री से? कुछ कहना चाहें आप, खुल के कहें। बहुत उम्मीद थी, उम्मीद अब भी है। योगी जी
अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। सर, मैंने आपकी एक और बात भी सुनी जिसमें आपने कहा कि अगर मैं होता अपनी भाई की जगह तो मैं उन मनचलों से भिड़ता, अपनी बेटी को बचाने के लिए उनको रोकता। क्या लगता है कि ये बिल्कुल मैं मनचलों से भिड़ता, मैं मनचलों से भिड़ता, चाहे मेरा डिसीजन कुछ भी होता, मैं मनचलों से भिड़ता। आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं सर। जिस पिता का दर्द वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, बिटिया नहीं रही। हम जल्द से जल्द उम्मीद करेंगे कि इस मामले में न्याय हो और आप पूरे परिजनों को न्याय मिले और जो भी दोषी हों, जो भी हत्यारे, जो मनचले शोधें जिनकी वजह से होनहार बिटिया सुदीक्षा की जान गई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर।